अगर एक सुबह कोई जागे और उसे पता चले कि उसकी जिंदगी के पिछले 5 साल पूरी तरह मिट चुके हैं, कोई यादें नहीं, कोई पहचान नहीं, तो क्या होगा? लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल उसकी ही तस्वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन उन लम्हों की उसे कोई याद नहीं। और सबसे अजीब बात, उसकी जिंदगी में एक अजनबी लड़की है जो दावा कर रही है कि वह उसकी मंगेतर है। आदित्य वर्मा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी परफेक्ट लाइफ एक झटके में रहस्यमयी पहेली बन गई। क्या हुआ उन 5 सालों में? क्यों उसकी यादें गायब हो गईं? और क्या वह अपनी असली पहचान वापस पा सकेगा? इस रोमांचक, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानी को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आदित्य वर्मा की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, या कम से कम उसे यही लगता था। वह 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मुंबई में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। लेकिन एक सुबह जब वह उठा तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। सिर भारी था, जैसे किसी ने रात भर उसके दिमाग में कुछ उलझा दिया हो। जब उसने अपना फोन उठाया तो चीजें अजीब लगने लगीं। फोन में ढेरों मिस्ड कॉल्स और मैसेज थे किसी रिया नाम की लड़की से। रिया कौन है? वह जब वॉशरूम गया और आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां थीं, बाल थोड़े बढ़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दिन में कई साल बड़ा हो गया हो। घबराकर उसने अपना लैपटॉप उठाया और सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली। जैसे ही उसने खुद की टाइमलाइन स्क्रॉल की, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। आखिरी पोस्ट 2024 की थी, लेकिन फोन की स्क्रीन पर तारीख 2029 दिखा रही थी। आदि, क्या हो गया तुम्हें? दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, लंबी, पतली, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। तुम कौन हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। आदि, मजाक मत करो, मैं रिया हूं, तुम्हारी मंगेतर। आदित्य के सिर में हल्का दर्द उठा। उसके दिमाग में धुंधली छवियां उभरने लगीं। एक लड़की के साथ डिनर डेट, हाथ में सगाई की अंगूठी, हंसी मजाक, लेकिन वह सब धुंधला था। तुम झूठ बोल रही हो, उसने कहा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रिया के चेहरे पर आंसू आ गए। आदि, तुम्हें कुछ हो गया है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, MRI स्कैन किया, रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था। कहीं कोई चोट नहीं है, डॉक्टर ने कहा। पर यह अजीब है कि इन्हें सिर्फ 2024 तक की यादें हैं। 2024 से 2039 तक की पूरी मेमोरी गायब है। ऐसा तब होता है जब कोई बहुत गहरा सदमा झेलता है, या फिर आदित्य ने घबराकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर सोचते रहे। या फिर अगर किसी ने जानबूझकर तुम्हारी यादें मिटा दी हों। रिया ने बताया कि आदित्य एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, न्यूरो हैकिंग, जिसमें दिमाग की यादों को मिटाया या बदला जा सकता था। तुम एक टेक कंपनी में थे जहां तुम्हारी रिसर्च से करोड़ों का खेल था, लेकिन जब तुम्हें सच का पता चला तो तुमने कंपनी छोड़ दी। उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। कौन सी कंपनी? माइंड कॉर्प, रिया ने कहा। अब आदित्य को हल्की हल्की यादें आने लगी। माइंड कॉर्प एक एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी थी जहां वह एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करता था। क्या उन्होंने ही मेरी यादें मिटा दी? रिया ने सिर हिलाया। तुमने मुझे एक बार बताया था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें यह सब याद दिलाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी यादें इतनी पूरी तरह से मिटा दी जाएंगी। आदित्य और रिया ने माइंड कॉर्प की लैब में घुसने के लिए एक प्लान बनाया। हमें सीधा अंदर जाने की बजाय सर्विस एंट्रेंस से घुसना होगा, रिया ने नक्शे को देखते हुए कहा। दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर अंदर दाखिल होने की योजना बनाई। वे स्टाफ के भेष में लैब के अंदर पहुंचे और सर्वर रूम में घुस गए। ये रही वह फाइल, रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया। वीडियो में खुद आदित्य था। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी यादें मिटा दी गई हैं, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। माइंड कॉर्प ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वे इंसान की पूरी पहचान मिटा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा खोज लिया था जिससे उनका यह राज उजागर हो सकता था। अब वे मेरे पीछे हैं। अगर मैं बच नहीं पाया तो। वीडियो अचानक बंद हो गया। हमें यह सब दुनिया को दिखाना होगा, रिया ने कहा। जल्दी इसे डाउनलोड करो, आदित्य ने कहा।
डेटा ट्रांसफर पूरा होते ही रिया ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। हमारी यादों के साथ खेला जा रहा है, माइंड कॉर्प लोगों की पहचान मिटा रहा है। स्क्रीन पर सारे सबूत दिखाए जाने लगे। देखते ही देखते यह खबर वायरल हो गई। अगली सुबह माइंड कॉर्प का पर्दाफाश हो गया। सरकार ने कंपनी को सील कर दिया और सभी डेटा को नष्ट कर दिया गया। आदित्य को अपनी यादें धीरे धीरे वापस आने लगीं, लेकिन वह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था। अब क्या करोगे? रिया ने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब नई जिंदगी शुरू करूंगा, पर इस बार अपनी शर्तों पर। अगर तुम्हारी यादें मिटा दी जाई और तुम्हें अपनी ही पहचान न याद रहे तो तुम क्या करोगे? नीचे कमेंट में बताओ। ऐसी ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टून्स दुनिया प्लस को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।